Goldilocks and the Three Bears. कई साल पहले एक घने जंगल में बेयर्स की एक फैमिली रहती थी, जिसमें पापा थे, मम्मी थी और उनका बेबी था। उनका घर बहुत खूबसूरत था। घर में पीले पर्दे, पेंटिंग और घर के बाहर एक हरा भरा बगीचा था। पूरे परिवार को खिचड़ी खाने का बहुत शौक था, जो मम्मी भालू रोज बनाती थी। सुनो जरा, क्या खिचड़ी तैयार है? हाँ हाँ, मैं टेबल पर ला ही रही हूँ। हाँ, सुगंध तो बढ़िया है, पर ये काफी गर्म लग रहा है। अगर इस खिचड़ी को अभी खाए तो पक्का जबान जल जाएगी। बोलो अब क्या करें? पता है, वैसे आज मौसम बढ़िया है, चलो टहलने चले। जब तक लौट कर आएंगे तब तक ये ठंडा हो जाएगा। इधर आओ बेबी बेर, जूते और स्वेटर पहन लो, हम घूमने जा रहे हैं। हाँ, मुझे घूमना बहुत पसंद है। शायद रास्ते में शहद भी मिल जाए। एक मिनट मम्मी पापा, मेरे लिए रुकिए। हाँ बेटा, हम रुके हैं, जल्दी करो। और पूरा परिवार जंगल में टहलने के लिए निकल पड़ा। जंगल के उस पार एक खूबसूरत लड़की रहती थी, जिसके लंबे गोल्डन बाल थे और उसे सब गोल्डीलॉक्स बुलाते थे। अपना सारा वक्त वो जंगल के पंछियों और तितलियों के साथ बिताती थी। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ और सुंदर फूल थे। आज सुबह वो फिर से बाहर जाने के लिए तैयार हुई। माँ, मैं जंगल में टहलने जा रही हूँ। ओह, गोल्डीलॉक्स, जंगल से कुछ बेरीज ले आना। मैं सोच रही थी क्यों ना रात के खाने में आज बेरी पाई बनाऊं, पर ज्यादा दूर मत जाना बेटा। मैंने सुना है जंगल में कुछ बेर्स हैं। ओह, बेरी पाई, मजा आएगा। मुझे एक जगह पता है जहाँ स्वादिष्ट ब्लूबेरी उगती है। ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी, आप टेंशन मत लीजिए, जल्दी वापस आ जाऊंगी। और गोल्डीलॉक्स जंगल की सैर करने निकल पड़ी। वहां जाना उसे बहुत पसंद था। फूल, छोटे खरगोश और बहुत सारी तितलियों को देखकर गोल्डीलॉक्स को बड़ी खुशी होती थी। मुझे लगता है माँ के लिए कुछ गुलाबी फूल लेने चाहिए, उन्हें जरूर पसंद आएंगे। घर में ये कितने अच्छे लगेंगे। ला 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 ला। क्या बात है, आज सब कहाँ गायब हैं? प्यारे खरगोश जो जंप करते हैं, शरारती बंदर जो मस्ती करते रहते हैं। पता नहीं सब कहाँ गायब है। तितलियाँ जो एक फूल से दूसरे फूल तक जाती रहती हैं और उड़ जाती हैं दूर दूर दूर। ये सब आखिर कहाँ है? आज कोई नहीं दिख रहा है। अपने दोस्तों को ढूंढते ढूंढते गोल्डीलॉक्स जंगल में और दूर, बहुत अंदर तक चली गई। कुछ देर बाद गोल्डीलॉक्स को लगा कि अब वो गुम हो गई है। मैं कहाँ हूँ? लगता है मैं काफी दूर आ गई हूँ। मैंने प्रॉमिस किया था दूर नहीं जाऊंगी। मैं बहुत थक गई हूँ। अचानक गोल्डीलॉक्स ने पुल के पार कुछ देखा। अरे वाह, जंगल के बीच में एक घर। यहाँ कौन रहता होगा? गोल्डीलॉक्स नजदीक जाकर खिड़की में से झांकने लगी, पर उसे कोई दिखा नहीं। काश
काश मैं यहाँ कुछ देर आराम कर पाती। हेलो हेलो, कोई है यहाँ? लगता है यहाँ कोई नहीं है। ओह, दरवाजा तो खुला है। गोल्डीलॉक्स ने धीरे से दरवाजा खोला, यहाँ वहाँ देखा और फिर घर में अंदर चली गई। ये तो वाकई बहुत खूबसूरत है। ये क्या बढ़िया सुगंध है। लगता है सच में कुछ बहुत ही मजेदार है। उधर टेबल पर गोल्डीलॉक्स ने 3 बोल देखे जिनमें खिचड़ी थी। ये तो काफी बड़ा बोल है। मैं इसी में से खिचड़ी खा लेती हूँ। ओह, ये तो बहुत गर्म है। इतना गर्म कौन खाता है? उहुहुहु। कुछ देर बाद गोल्डीलॉक्स ने दूसरे बोल से खिचड़ी खाई। ये तो बहुत ठंडा है, एकदम बेकार टेस्ट। और फिर तीसरे बोल से जो सबसे छोटा था। ये वाला ठीक है, बस मेरे खाने से किसी को बुरा ना लग जाए। मुझे बहुत भूख लगी है। वाह, क्या टेस्ट है। छोटे बोल से खिचड़ी खत्म करते ही गोल्डीलॉक्स को नींद आने लगी। शायद मुझे आराम करना चाहिए, फिर मैं घर जाऊंगी। ओह, ये कितनी बड़ी है, इस पे मैं नहीं बैठ सकती हूँ। ऐसा कहकर वो अगली कुर्सी की तरफ बढ़ी जो ममा बेर की थी, पर वो कुर्सी भी काफी बड़ी थी। शायद ये मेरे लिए ठीक है। पर जैसे ही गोल्डीलॉक्स बेबी बेर की कुर्सी पर बैठी, कुर्सी टूट गई और वो नीचे गिर गई। आओ, अरे नहीं, ये क्या हो गया? बस इस जगह का मालिक गुस्सा ना हो जाए। गोल्डीलॉक्स ने कुर्सी ठीक करने की बहुत कोशिश की, पर उससे ना हो पाया। आज का तो दिन ही खराब है। मैंने मम्मा से प्रॉमिस किया था दूर नहीं जाऊंगी, पर मैंने तोड़ दिया। अब किसी का खाना भी खा लिया और कुर्सी भी तोड़ दी। गोल्डीलॉक्स को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। उसने फैसला किया कि वो तब तक घर में ही रुकेगी जब तक कि मालिक ना आ जाए और वो उसे सॉरी ना कह दे। मुझे उम्मीद है यहाँ के मालिक अच्छे होंगे और मुझे माफ कर देंगे। मैंने जानबूझ के खिचड़ी नहीं खाई और कुर्सी भी गलती से तोड़ दी। गोल्डीलॉक्स खिड़की से फिर झांकने लगी कि कोई दिख जाए, पर उसे कोई नहीं दिखा। ओह, मैं बस कुछ ही देर रुक सकती हूँ, वरना रात को अंधेरे में घर जाने में मुझे बहुत परेशानी होगी। ओह, मम्मा मुझ पर बहुत गुस्सा करने वाली है। गोल्डीलॉक्स आराम करने के लिए जगह ढूंढने लगी और घूमते घूमते एक कमरे में चली गई जहां पर 3 बिस्तर थे। मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। ज्यादा नहीं, बस थोड़ी ही देर सोऊंगी। वो सबसे बड़े बिस्तर पर जाकर लेट गई। ये बेड तो बहुत कड़क है, इस पे लेटकर तो मुझे नींद नहीं आएगी। गोल्डीलॉक्स पापा बेर का बेड छोड़ मम्मा बेर के बेड पे चली गई। ये वाला तो बहुत नरम है, ये ठीक नहीं रहेगा। आखिरी वाला देखती हूँ। फिर गोल्डीलॉक्स बेबी बेर के बेड पे चली गई। ये बढ़िया और छोटा है। मैं थोड़ी देर आराम करके यहाँ से निकल जाऊंगी। घर जाके सबसे पहले मुझे मम्मा को सॉरी कहना होगा, क्योंकि आज मुझे बहुत देर हो गई। हालांकि गोल्डीलॉक्स को सिर्फ कुछ ही देर घर में रुकना था, पर वो इतना थक गई थी कि वो गहरी नींद में सो गई। कुछ ही देर बाद तीनों बेर्स टहल कर घर लौट रहे थे। बहुत भूख लग रही है, शायद अब तक खिचड़ी ठंडी हो गई होगी। ये क्या है? किसी ने मेरे हिस्से की खिचड़ी खा ली। किसी ने मेरी खिचड़ी भी टेस्ट की है। हाँ मम्मी, मेरी तो पूरी खत्म हो चुकी है। अब मैं क्या खाऊंगा? रुको रुको, चिंता मत करो, मैं तुम्हें और दूंगी। पर यहाँ आया कौन? इतने दूर जंगल तक तो कोई नहीं आता। लगता है कोई मेरी कुर्सी पे भी बैठा था। मामा बेर और बेबी बेर ने भी अपनी कुर्सियां चेक की। मुझे लगता है मेरी कुर्सी पर भी कोई बैठा था। हाँ मम्मी, पापा देखो, किसी ने मेरी कुर्सी तोड़ दी। कौन हो सकता है?
चलो देखते हैं कोई घर में तो नहीं छुप कर बैठा। वो तीनों अपने कमरे में गए। ओह नो, लगता है कोई मेरे बेड पे भी सोया था। हाँ, और कोई मेरे बेड पर भी सोया था। यहाँ देखिए मम्मी पापा, कोई लड़की मेरे बेड पर सो रही है। पक्का इसी ने मेरी खिचड़ी खाई होगी और कुर्सी तोड़ डाली होगी। कम ऑन पापा, इसे यहाँ से उठाओ ना। बेबी बेर के चिल्लाने से गोल्डीलॉक्स एकदम से जग गई और उन्हें देखकर वो एकदम डर गई। वो बिस्तर से उठी, खुली खिड़की से बाहर कूदी और जितना बन सकता था उतनी तेजी से वो भागने लगी। अरे बेचारी बच्ची, तुमने उसे बहुत डरा दिया। उसने मेरी खिचड़ी खाई, फिर मेरी कुर्सी भी तोड़ दी। वो बहुत बुरी है। वो अब जाने भी दो, तुम्हारे लिए खिचड़ी फिर से बना दूंगी और नई कुर्सी भी। पर वो छोटी सी लड़की कितनी डर गई थी, मुझे नहीं लगता वो वापस कभी भी यहाँ आएगी। गोल्डीलॉक्स तब तक नहीं रुकी जब तक वो घर नहीं पहुंची। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो जहाँ आराम कर रही थी वो घर बेर्स का था। मम्मी मम्मी, क्या हुआ? बात क्या है बेटा? तुम काफी लेट हो गई तो मैं घबरा गई थी। और तुम डरी हुई क्यों हो? अरे मम्मी, मैंने जंगल में कुछ बेर्स को देखा और मैं इतना डर गई कि मैं भाग भाग के यहाँ तक आई हूँ। मैंने कुछ बेरीज इकट्ठा की थी और आपके लिए कुछ फूल भी, लेकिन सब कुछ गिर गया मम्मी। हे भगवान, वादा करो तुम आज के बाद इतनी दूर नहीं जाओगी। हाँ, मैं फिर से कभी ऐसा नहीं करूँगी मम्मा। अब जाओ, हाथ मुंह धो के खाना खा लो और फिर सीधे सोने चले जाना। तुम्हारा दिन अच्छा नहीं था, पर एक अच्छी नींद के बाद तुम्हें अच्छा लगेगा। आज से मैं आपकी हर बात मानूंगी। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आप जैसी मम्मी मिली है। गोल्डीलॉक्स ये नहीं जानती थी कि बेर्स का परिवार बड़ा अच्छा था और उसे कोई खतरा नहीं था। पर वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला, है ना। थम्बलीना एक औरत थी जो अकेली रहती थी। एक दिन वो अपनी परी दोस्त से मिलने गई। कैसी हो? यहाँ कैसे आना हुआ? प्यारी परी, मैं बहुत अकेली हूँ। काश मेरी कोई बच्ची होती, भले ही वो सबसे अलग होती। तुम एक अच्छी लड़की हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये लो एक बीज और घर जाके गमले में उगाने के लिए रख दो। लेकिन मुझे तो एक बच्ची चाहिए, मैं इस बीज का क्या करूंगी? भरोसा रखो और मेरी बात मानो, तुम्हें इस बात का बिल्कुल पछतावा नहीं होगा। लड़की ने अपनी दोस्त परी के कहने पर घर जाकर वो बीज अच्छे से बो दिया। अगले दिन उसने देखा कि बीज अब एक फूल बन चुका था। वो बहुत ही सुंदर फूल था और उसकी पंखुड़ियां एकदम बंद थी। ये कितना सुंदर है, मैंने ऐसा फूल आज तक कभी नहीं देखा। लड़की ने फूल को बड़ी नजाकत से चूमा। अचानक पंखुड़ियां खुली और उसके अंदर बैठी थी एक नन्ही सी लड़की। ओह, क्या बात है, कितनी नाजुक और सुंदर है। मैं इसे थम्बलीना बुलाऊंगी और मुझे अपनी परी दोस्त को इसके लिए शुक्रिया कहना होगा। औरत ने उस छोटी सी लड़की को बड़े प्यार से उठाया। ओह, मुझे इसका बहुत ध्यान रखना होगा। ये बॉक्स इसका बेड होगा और ये फूलों की पंखुड़ियाँ इसके लिए चादर और कंबल का काम करेंगी। औरत ने थम्बलीना को एक पंखुड़ी प्लेट पर रखकर उस पे बिठा दिया। थम्बलीना कितनी खुश थी। वो अपनी दुनिया में मग्न थी और मधुर सी आवाज में गाना गाने लगी। एक रात थम्बलीना
अपने अखरोट के शेल में आराम से सो रही थी। तब खिड़की से एक बदमाश मेंढक उसे घूरने लगा। कौन है ये खूबसूरत लड़की? कितनी सुंदर है। इसकी और मेरे टोडी की जोड़ी खूब जमेगी। साथ ही ये मेरी बहू कहलाने के भी लायक है। मेंढक खिड़की से अंदर आ गया और थम्बलीना को उठाकर अपने साथ ले गया। ओ पापा, आप कहाँ थे? मुझे भूख लगी थी। मेंढक की आवाज से थम्बलीना जाग गई। अपने आसपास फ्रॉग और टोड को देखकर वो बहुत डर गई। तुम्हें हर बार भूख कैसे लग जाती है? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या तुम इस सुंदर लड़की से शादी करोगे? हाँ हाँ, मैं जानता हूँ तुम तैयार हो। अब हमें एक छोटा सा कमरा बनवाना होगा ताकि तुम इससे शादी करने के बाद वहाँ पर इसके साथ रह सको। फ्रॉग ने थम्बलीना को तालाब के बीचों बीच एक पत्ते पर खड़ा कर दिया। थम्बलीना रोने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। वो होश में आ गई, वो होश में आ गई। अब मेरी शादी होगी। शादी इतने गंदे फ्रॉग से? नहीं, इसकी आंखें कभी भी बाहर आ सकती हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुम मेरे बेटे से शादी करोगी और एक अच्छी पत्नी बन के दिखाओगी। मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा, समझ गई? फ्रॉग ने थम्बलीना को तालाब के बीचों बीच एक पत्ते पर खड़ा कर दिया। थम्बलीना रोने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। हेल्प! कोई प्लीज मेरी मदद करो। पास में तैरती कुछ मछलियों ने सारी बात देखी और सुन ली थी। मैं उस छोटी सी बच्ची को रोते हुए नहीं देख सकता। वो बदमाश फ्रॉग इसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। दोस्तों, हमें उस फ्रॉग और उसके बदसूरत बेटे को ये करने से रोकना होगा। आओ, फिलहाल के लिए उस बच्ची को फूल से आजाद कराएं। और मछलियां उस फूल की जड़ को जोर जोर से चबाने लगी और पत्ता आजाद हो गया। थम्बलीना पत्ती पर तालाब में बहने लगी और बहुत सारी खूबसूरत जगहों से गुजरी। पर फिर एक बड़े कीड़े ने उसे देखा और उसे उठाकर अपने साथ पेड़ पर ले गया। वो बहुत खुश था और उसने अपने सारे दोस्तों को थम्बलीना से मिलाया। ये कितनी अजीब है और कितनी बदसूरत भी। ये तो हमसे बहुत अलग है। तुम इससे शादी करने की सोच भी कैसे सकते हो? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? जब सारे दोस्तों ने एक ही बात कही तो कीड़े ने उन सब दोस्तों की राय मानकर थम्बलीना को जमीन पे फेंक दिया और उड़ गया। बेचारी थम्बलीना जंगल में अकेले अकेले चलती गई। जो भी मिलता वो खाती और फूलों पर जमी ओस को पानी की तरह पीती। गर्मी का मौसम बदलने लगा और जल्द ही सर्दी का मौसम आ गया। कितनी ज्यादा ठंड है। मुझे रुकने के लिए जगह ढूंढनी होगी, वरना मैं मर सकती हूँ। थम्बलीना जंगल से गुजर रही थी और अचानक उसे एक छोटा सा दरवाजा दिखा। ये शायद एक चूहे का घर है। उम्मीद करती हूँ चूहा थोड़ा दयालु हो और मुझे कुछ खाने के लिए दे दे और थोड़ी देर रुकने दे। थम्बलीना ने दरवाजा खटखटाया और अगले ही पल दरवाजा एक चूहे ने खोला। मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हैं? इतनी ठंड में तुम बाहर क्या कर रही हो? अंदर आओ, वरना तुम बीमार पड़ जाओगी। तुम मेरा खाना खा सकती हो। मेरे पास गर्मा गर्म सूप और ब्रेड है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप कितने अच्छे हैं। और दयालु चूहे का परोसा खाना खाने के बाद थम्बलीना थक कर चूर हो चुकी थी और आराम करना चाहती थी। आपका घर बहुत आरामदायक है। क्या मैं आज की रात रुक सकती हूँ?
जंगल में पूरे दिन चल चल के मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ, अगर तुम्हें कहीं और नहीं जाना तो तुम यहाँ रुक सकती हो, और अगर तुम मेरे घर को साफ करोगी तो तुम पूरे ठंड के मौसम यहाँ रुक सकती हो। बोलो, मंजूर है? हाँ हाँ, मुझे मंजूर है। थम्बलीना ने चूहे के घर पे काफी वक्त बिताया और एक दिन चूहे ने उसे कहा, पूरा घर अच्छे से साफ करना, कल यहाँ मेरा एक अजीज दोस्त आने वाला है। एक दोस्त? क्या वो भी चूहा है? नहीं नहीं, मेरा वो दोस्त चूहा नहीं है, वो तो बहुत अमीर है, उसका घर भी काफी बड़ा है। मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। अगर तुम मेरे दोस्त को गाने और कुछ कहानियाँ सुनाओगी तो वो शायद तुमसे शादी कर ले। हालांकि वो अंधा है, लेकिन वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगा और तुम खुश रहोगी। जब मोल चूहे के घर आया तो उसे थम्बलीना की आवाज से प्यार हो गया और वो उससे शादी करना चाहता था। आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम दोनों साथ में अच्छे लगोगे। चलो गर्मी में शादी रखते हैं और तैयारी शुरू करते हैं। जब मोल चूहे के घर से निकल रहा था तब रास्ते में पड़े एक स्पैरो को उसने लात मारी। उस बेचारे को क्यों मार रहे हो? तुम्हें दिखता नहीं उसे चोट लगी है? इतना गंदा स्पैरो यहाँ कैसे आ गया? ये बस हर जगह गंदगी फैलाते रहते हैं और इनका तो कोई घर भी नहीं होता। इस स्पैरो को मैं नहीं छोड़ूंगा। मोल के ऐसे व्यवहार को देखकर थम्बलीना डर गई। कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है? ओ प्यारी स्पैरो, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। चूहा काफी गुस्सा हुआ, पर थम्बलीना ने स्पैरो का खूब ख्याल रखा और उसे बिल्कुल ठीक कर दिया। जैसे जैसे शादी का दिन नजदीक आता गया, उस मोल से शादी करने से अच्छा मैं मर जाऊंगी। वो बदसूरत और बेवकूफ ही नहीं बल्कि घमंडी भी है, और मैं पूरी जिंदगी एक होल में नहीं बिता सकती। मैं खुले में रहना चाहती हूँ जहाँ ठंडी और साफ हवा हो, फूल और पंछियों के बिल्कुल बीच में। मुझे इस जगह से तुरंत निकलना होगा। अचानक थम्बलीना को एक आवाज सुनाई दी। जब उसने ऊपर देखा तो वही स्पैरो था। तुम वाकई एक बहुत प्यारी बच्ची हो और वो मोल तुम्हारे लायक नहीं है। ठंड शुरू होने वाली है और मैं एक गर्म जगह पर जा रही हूँ। क्यों न तुम मेरी पीठ पर बैठ के मेरे साथ चलो? मैं तुम्हें चूहे और मोल से काफी दूर ले जाऊंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे यहाँ से कैसे भी निकलना है। और थम्बलीना स्पैरो की बैक पर बैठ गई और दोनों इतना दूर उड़े कि वो ऐसी जगह पहुँचे जो बहुत खूबसूरत थी। ये कितनी सुंदर जगह है। स्पैरो ने थम्बलीना को एक बड़े से फूल की पंखुड़ी पे लिटा दिया। इतनी दूर सफर करने के बाद थम्बलीना थक गई थी और तुरंत सो गई, और स्पैरो थम्बलीना के ऊपर पेड़ पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद वो एक मधुर सी आवाज सुनकर जाग गई। इतनी सुंदर लड़की कौन है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा है। एक अजनबी को देखकर थम्बलीना डर गई। अरे अरे डरो मत, मैं फूलों का राजा हूँ। मैंने तुम्हारी जितनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी। क्या तुम मेरी राजकुमारी बनोगी? उसी वक्त थम्बलीना का दोस्त स्पैरो उड़कर नीचे आया। थम्बलीना, थम्बलीना, ये फूलों के राजा हैं। ये बहुत ही दयालु और नेक दिल हैं और सब इनकी बहुत इज्जत करते हैं। तो सुंदर लड़की, तुम्हारा क्या कहना है? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? राजा बहुत ही नेक दिल और सुंदर था। थम्बलीना उसे मना नहीं कर पाई और थम्बलीना ने राजा से शादी की और फूलों की रानी बनकर हमेशा खुश रही।